आज की क्लास में हम पश्चाताप करना, आध्यात्म करना, जिंदा दिल, मोक्ष प्राप्त करना, अराजकता वाक्यों की स्टडी करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले सेंटेंसेस। वो पश्चाताप कर रहा है। तुम क्यों इतना पश्चाताप कर रहे हो? मैं पश्चाताप कर चुका हूँ। मैं पश्चाताप करूंगा। इन सब वाक्यों में पश्चाताप करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में रिपेंट वर्ब का यूज होता है, जैसे वो पश्चाताप कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज रिपेंटिंग। तुम क्यों इतना पश्चाताप कर रहे हो? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वाई आर यू रिपेंटिंग सो मच? मैं पश्चाताप कर चुका हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव रिपेंटेड। मैं पश्चाताप करूंगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल रिपेंट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो आध्यात्मिक है। वो आध्यात्म करता है। वो आध्यात्म करती रहती है। तुम क्यों आध्यात्म करते हो? इन सब वाक्य में आध्यात्मिक या अध्यात्म करना शब्द आया है। तो आध्यात्मिक के लिए स्पिरिचुअल वर्ड और अध्यात्म करना के लिए प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी फ्रेज का यूज होगा, जैसे वो आध्यात्मिक है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज स्पिरिचुअल। वो आध्यात्म करता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअलिटी। वो आध्यात्म करती रहती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कीप्स प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। तुम क्यों आध्यात्म करते हो? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई डू यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम जिंदा दिल है। वो जिंदा दिल रहता था। वो कभी जिंदा दिल नहीं रहा। मुझे जिंदा दिल रहने की आदत है। इन सब वाक्य में जिंदा दिल शब्द आया है। जिंदा दिल का अर्थ है जीवन में उत्साह और ऊर्जा रखना। के लिए इंग्लिश में लाइवली वर्ड का यूज होता है, जैसे राम जिंदा दिल है। तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज अ लाइवली पर्सन। वो जिंदा दिल रहता था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही यूज्ड टू बी ए लाइवली पर्सन। वो कभी जिंदा दिल नहीं रहा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज नेवर अ लाइवली पर्सन। मुझे जिंदा दिल रहने की आदत है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग लाइवली। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मोक्ष प्राप्त करेगा। तुमको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वो मोक्ष प्राप्त करके लायक नहीं है। किसी को भी आसानी से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इन सब वाक्य में मोक्ष प्राप्त करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में अटेन सैल्वेशन फ्रेजल का यूज होता है, जैसे वो मोक्ष प्राप्त करेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल अटेन सैल्वेशन। तुमको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू विल नेवर अटेन सैल्वेशन। वो मोक्ष प्राप्त करके लायक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट वर्थी ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन। किसी को भी आसानी से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नो वन अटेन सैल्वेशन इजिली। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ अराजकता फैल गई है। इंदौर में अराजकता फैल चुकी है। 1920 में यहाँ अराजकता फैल गई थी। यहाँ अराजकता फैल जाएगी। इन सब वाक्य में अराजकता शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में केओस वर्ड का यूज होता है, जैसे यहाँ अराजकता फैल गई है। तो इसकी इंग्लिश होगी केओस हैज स्प्रेड हियर। इंदौर में अराजकता फैल चुकी है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे केओस हैज ऑलरेडी स्प्रेड इन इंदौर। 1920 में यहाँ अराजकता फैल गई थी। तो इसकी इंग्लिश होगी केओस हैड स्प्रेड हियर इन 1920। यहाँ अराजकता फैल जाएगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे केओस विल स्प्रेड हियर। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।